ये मेरे लिए अत्यंत परम सौभाग्य का विषय है कि अनुग्रह बाबू की धरती पर श्री बाबू की मूर्ति के अनावरण का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आधुनिक बिहार के निर्माता और इस मिट्टी के कर्मयोगी डॉक्टर सरकृष्ण सिंह जी की जयंती पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। बिहार में जन्मे महान सपूतों की आकाशगंगा में श्री बाबू एकमात्र ऐसे ध्रुवतारे रहे हैं जिन्होंने सिर्फ बिहार नहीं बल्कि भारत के भाग्य के निर्माण में भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। आज लोकतंत्र की व्यवस्था से जुड़े हुए उनके लाखों प्रशंसक और अनुयायियों के लिए वह स्नेह की ऐसी पाठशाला रहे हैं जिसमें उनकी स्मृति मात्र से स्वार्थ रहे बलिदान, दृढ़ता और लगन जैसे मूल्य जागृत हो उठते हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी बिहार ने एक आयोजन 2014 में किया था। मुझे पटना में उनकी एक घटना उनके जीवन की मुझे याद है, मैंने किसी से सुना था। निजी तौर पर भी मेरा उनसे संपर्क पारिवारिक रात में त्रिपाल लेकर अपने जीवन को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने की सौगंध खाई थी। ये घटना अगर आप विचार करेंगे तो कई चीजें आपको स्मरण दिलाएंगी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर निर्माण के उनके प्रयासों को अगर गौर से देखेंगे तो इन पूरे 6 सूत्रों के प्रतीक पुरुष माने जाएंगे जिन्होंने अपने संघर्ष, त्याग, निस्वार्थता, विद्वता, समर्पण, जन के प्रति निष्ठा से एक ऐसे राज्य का निर्माण किया जिसे उस समय देश का सबसे सुशासित राज्य माना जाता था। और आज अभी जब चिराग जी बोल रहे थे तो उन्होंने बिहार का विस्तृत वर्णन आपके सम्मुख रखा है। लेकिन उस समय योजना आयोग की दृष्टि से बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी में नहीं था। बिहार की उपाधि कोई दूसरी थी। और आप सब जानते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना में चाहे वो कृषि सुधार हो, नदी विकास की परियोजनाएं हो या उसके पश्चात मेरे पूर्व भी कई लोगों ने बताया बरौनी की रिफाइनरी हो, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन हो, बोकारो स्टील प्लांट हो, बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट हो, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन हो, दामोदर वैली कॉरपोरेशन हो, पतरातू थर्मल पावर प्लांट हो, स्कूटर फैक्ट्री हो, गरहरा का लोकोमोटिव शेड हो। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, कुछ दिन रेलवे का काम भी मैंने देखा है। आजाद हिंदुस्तान का पहला रेलवे और रोड ब्रिज राजेंद्र सेतु बनवाने का काम भी श्री बाबू के जमाने में हुआ था। नेतरहाट का स्कूल हो, मुजफ्फरपुर, जमशेदपुर, सिंदरी, गया, मोतिहारी में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की बात हो, भारतीय नृत्य कला मंदिर हो या संस्कृत के कई कॉलेज बनवाने का काम हो, ऐसे अनेक काम आधुनिक बिहार के स्मारक के रूप में श्री बाबू ने निर्मित कराए थे। और उन 6 सूत्रों में उल्लिखित धार्मिक कर्तव्यों को भी उन्होंने बखूबी निभाया। मैं मानता हूं कि श्री बाबू इस धरती के एक ऐसे स्टेट्समैन हैं जिन्होंने जाति, वर्ण, जमात के टुकड़ों से अलग हटकर बिहार को पूरी समग्रता में देखा और एक बेजोड़ प्रशासनिक क्षमता के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनके नए अस्तित्व का निर्माण भी किया। वो किसी एक जाति या जमात के मसीहा नहीं थे, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। श्री बाबू पूरे बिहार के मसीहा थे। यह दुर्भाग्य है कि आज़ादी के कई सालों बाद देश के विकास का प्रतिनिधित्व करने वाले हर दृष्टिकोण से देश का उस समय योजना आयोग की दृष्टि से टॉप रैंकिंग 5 स्टेट्स में बिहार हुआ करता था। बिहार तरक्की के पायदान पर किन्हीं कारणों से पीछे आ गया है। यह विचार का विषय है। चिराग जी ने आपके सम्मुख विषय रखा है। मैं समझता हूं कि आप उस पर जरूर विचार करेंगे। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर श्री बाबू 10 साल और बिहार के मुख्यमंत्री रह गए होते तो उनके सिंहनाथ का दौर अगर थोड़ा और लंबा हुआ होता तो शायद आज बिहार देश का गुजरात या महाराष्ट्र होता। सामाजिक आर्थिक विषमताओं के खिलाफ विद्रोह का जो झंडा श्री बाबू ने उठाया था, उसे ध्येय की ज्वाला उनके साथ ही बुझ गई। आजादी के संघर्ष के बाद पैदा हुई पीढ़ी
किताबों संस्मरणों में इस बात को पढ़ती है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था तो लाखों देशभक्तों ने मां भारती की बेड़ियों को काटने का महान कार्य किया था। आजादी की लड़ाई और आजादी के पश्चात मुझे श्री बाबू के अलावा कम व्यक्तित्व नजर आते हैं जिसने समाज के मन में गहरी बैठी भेदभाव और ऊंच नीच की बेड़ियों को काटने का काम किया। उस समय वो काम श्री बाबू ने शुरू किया था और उनके व्यक्तिगत जीवन की घटना, उनके एक बड़े घनिष्ठ मित्र थे साहब मोहम्मद जुबैर। ये बड़ी चर्चित घटना है बिहार की और उनकी मित्रता जग जाहिर थी पूरे मुंगेर जिले में नहीं पूरे बिहार में, और जीवन भर इसका उन्होंने निर्वहन किया। अनुग्रह बाबू कहा करते थे कि मुंगेर में शाह जुबैर और श्री कृष्ण सिंह की जोड़ी ऐसी जोड़ी है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। उस जमाने में लोग यह भी कहा करते थे कि अगर कहीं मतभेद हो रहा है तो वहां डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बुला लीजिए, सब मतभेद मित्रता में बदल जाएगा। इस तरह का दैवीय आशीर्वाद मुझे लगता है कम महापुरुषों के हिस्से में आता है और श्री बाबू उन्हीं महापुरुषों में से एक थे। सिद्धांत के प्रति निष्ठावान थे और कम भारतीय ऐसे हुए जिन्होंने पूरी जीवन भर इस निष्ठा का पालन किया। मित्रों के लिए जिस उदारता से वो डटे रहते थे, उसी तरह विकास के दृष्टिकोण और सर्व समाज की उन्नति के लिए उनके मन में संवेदना का अपार सागर लहराता था। उन्होंने औद्योगिकीकरण के साथ साथ सामाजिक अन्याय और असमानता को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। दलित समुदाय को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए श्री बाबू ने स्वयं आंदोलन का रास्ता बिहार में अख्तियार किया था। उस आंदोलन ने सिर्फ समुदाय विशेष की आत्मोन्नति, आत्मज्ञान और आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करने में नहीं मदद की, बल्कि उस जमाने में जब राजनीतिक खेमा जाति और जमात में बटा हुआ था, तब श्री बाबू ने राजनीति की नई गंगोत्री को बिहार की जमीन पर उतारने का काम किया था। जाति विशेष से बिहार में सालों से अनेक राजनेता पैदा हुए जिन्होंने अलग अलग जातियों की गुटबंदी के प्रयोग भी किए, लेकिन आज भी शोषित वर्ग का अगर एकमात्र मसीहा सबसे पहले देश में पैदा हुआ, जिसे विद्रोही क्रांतिकारी भी आप कह सकते हैं, तो उसका नाम श्री बाबू है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है और दूसरा कोई नहीं। मैं समझता हूं कि वो आधुनिक बिहार की नींव में एक मन एक प्राण की प्रतिष्ठा कर रहे थे और शोषित वर्ग के बीच नई जागृति के बीज भी बो रहे थे। एक साथ इतना परिवर्तन बिरले लोग ही कर पाते हैं देश में। इस मामले में मैं मानता हूं उन्होंने अपने नाम की गरिमा रखी। जिस तरह हम सब भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं, मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की तरह वो अडिग होकर कहते थे, स्थिति से पलायन ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। गांव में लोग कहते हैं किसी बच्चे के बारे में कि इस बच्चे में रामकांश है, इस बच्चे में कृष्णकांश है। किसी को कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषिकांश इसमें है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह में भगवान श्री कृष्ण का मैं मानता हूं कुछ न कुछ अंश जरूर था। सभी लोकशाही के संसार में मुझे वो महासागर जैसे दिखाई पड़ते हैं। सर्व समाज की गरिमा स्थापित करने के लिए भी जीवन भर संघर्ष करते थे। महाभारत की जब भी बात होती है तो लोग कहते हैं कि कृष्ण अतीत में पैदा हुए थे, लेकिन वो हमेशा समसामयिक मालूम पड़ते हैं। मुझे लगता है कि अगर बिहार की मैं बात करूं तो श्री बाबू का सुशासन, उनकी कार्यशैली भी समसामयिक लगती है और मुझे लगता है कि बिहार के लोग भी बराबर श्री बाबू को सुशासन के लिए, विकास के लिए सदैव याद करेंगे। तो मुझे लगता है कि उदासी और पराजय यहाँ ज्यादा दिखाई पड़ती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सुशासन, पराक्रम और व्यक्तित्व की अडिगता अगर एक बार फिर से दिखी तो वो श्री बाबू में प्रतिबिंबित होती है। चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उन्होंने छोटी छोटी सेनाओं में लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प पैदा किया, एकता पैदा की और विश्वास का भी विस्तार किया। श्री बाबू ने भी तमाम गुटबंदी के बावजूद लोगों को बिहार और राष्ट्र के निर्माण के लिए इकट्ठा किया। विचारात्मक मतभेदों को दूर करके उन्होंने राष्ट्र सर्वप्रथम का नारा दिया। वो बार बार कहते थे कि जब करोड़ों जनता के लिए स्वतंत्रता को वास्तविक बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों पर आई है, उस स्थिति में
एकताबद्ध होकर उनकी सेवा के लिए काम करना, ये हमारा परम दायित्व है। एक अवसर पर अपने इन विचारों को बड़े स्पष्ट तौर पर रखते हुए उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक जीवन में वो इस सिद्धांत के अनुयायी नहीं है कि विरोधी दृष्टिकोण को नहीं सुनना चाहिए। ईश्वर प्रसाद सिन्हा का नाम आपने सुना है। उन्होंने लिखा था कि श्री बाबू केवल एक सफल शासक नहीं थे, बल्कि उद्भट विद्वान और चिंतक भी रहे। मैं समझता हूँ कि उनके बहुमुखी चिंतन का ही ये कमाल है कि शासक, विद्वान, क्रांतिकारी, आध्यात्मिक महापुरुष और राजनेता के सभी गुण श्री बाबू में थे, जिससे जनसेवा का उनका संकल्प आगे और दृढ़ हुआ। एक पुराना किस्सा है, कोसी के बांध में दरार पड़ गई। तब उस समय त्रिभुवन प्रसाद सिंह कोसी योजना के मुख्य प्रशासक थे। क्योंकि बांध का काम उसमें भारत सेवक समाज ने किया था, इसलिए त्रिभुवन प्रसाद सिंह ने प्रेस वार्ता में उसकी कड़ी आलोचना की। अखबारों में खबर छपी। भारत सेवक समाज ने उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी से शिकायत की। नेहरू जी ने श्री बाबू से कहा कि आप त्रिभुवन प्रसाद सिंह को उनके पद से हटा दीजिए। श्री बाबू ने त्रिभुवन प्रसाद सिंह के ट्रांसफर का नेहरू जी का आग्रह या आदेश ठुकरा दिया और नैतिक आकांक्षाओं की लहर पर नेतृत्व पैदा होता है और जन आकांक्षा की पूर्ति नौकरशाही के सहयोग के अभाव में नहीं हो सकती। लोक सेवा सरकार के अनुरूप जब तक सेवा की भावना नहीं रखती और उसके आदेश सरकार के समान नहीं होते, तब तक समाज परिवर्तन का सपना साकार नहीं हो सकता। एलपी सिंह जी को उन्होंने मुख्य सचिव बनाया, जो लगातार 8 वर्षों तक प्रशासनिक सेवा का नेतृत्व बिहार में किए। जॉर्ज जैकब, कमरुल हौदा, रामसुदिष्ट मिश्र जैसे ऐसे अधिकारी जो आज पूरे देश में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जिनके नाम की चर्चा होती है, ये सब श्री बाबू के साथ मिलकर के आधुनिक बिहार के निर्माण में अपना योगदान दिए। बिहार में ही शुरू हुआ था और वो श्री बाबू ने ही शुरू किया था। उसके प्रवर्तक थे श्री बाबू। देश में सबसे पहले हर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान उन्होंने चलाया और घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए सबसे पहले देश में स्पेशल जज की नियुक्ति बिहार प्रदेश में ही हुई थी। इसका श्रेय भी श्री बाबू को जाता है। और वो कहते थे कि सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है, लेकिन हम लोगों में से अधिकांश लोगों ने अपनी जवानी का सर्वाधिक समय जेलों में बिताया है और हम लोग निश्चित रूप से उन दिनों को नहीं भुला सकते। सत्ता के केंद्र में रह करके भी श्री बाबू राजा जनक की तरह सदैव विदेह बने रहे। राजनीति में उनकी शुचिता, उनके आचरण से बहुत बड़ी क्रांति घटित हुई, जिसका फायदा बिहार को हुआ। बाद में मुट्ठी खोलकर दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने उसे लुटा दिया है। आगे बढ़कर एशिया नहीं, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाला देश बन गया है। तमाम समस्याओं के निपटाने में आज पूरी दुनिया भारत की ओर, भारत के प्रधानमंत्री की ओर देख रही है। और जिस देश के कभी हम गुलाम हुआ करते थे, इंग्लैंड को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। और जो लक्ष्य रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आने वाले 3-4 वर्षों में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं होगा जो पुराना खिताब हमारा रहा विश्व गुरु का, अगर देश का हर नागरिक इस यात्रा में एक साथ चलने का संकल्प लेगा, तो मुझे लगता है कि श्री बाबू का भी सपना पूरा होगा और भारत भी दुनिया का विश्व गुरु बनेगा। श्री बाबू ने जो भविष्यवाणी की थी, उस पर मुहर लगाने का काम मैं व्यक्तिगत रूप से जब विचार करता हूँ, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय का सपना साकार करना, मैं समझता हूँ कोई सामान्य बात नहीं थी। समानता के सिद्धांत को पूरे देश में लागू करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला देश की संसद ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण 5 अगस्त 2019 को लिया था। अपनी बात समाप्त करने के पहले बहुत संक्षेप में 2-4 बातें कहूंगा। श्री बाबू विकास यज्ञ की ऐसी ज्वाला थे जो आज के इंफॉर्मेशन युग में पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। इसके लिए उनकी उपलब्धियों से संबंधित जो मोनोग्राफ है,
कई भाषाओं में उन्हें प्रकाशित कराने की जरूरत है। जो आयोजक बंधु हैं, इस समिति के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा कि ये काम अगर आपने अपने कंधों में लिया, मैं व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष जी को जानता हूँ, खगड़िया में उनके प्लांट के इनाग्रेशन में भी मैं गया था जब मैं रेल राज्य मंत्री था। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बड़ा काम ये है जिसे आपको करना चाहिए, आपके साथियों को करना चाहिए। एक ऐसी विरासत बिहार के लोगों को आप सौंपेंगे जिसमें मैं समझता हूँ कि बिहार के भविष्य की दृष्टि उसमें छिपी होगी। जिस प्रकार महाभारत में कृष्ण ही सार्थक दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के अलावा दूसरा व्यक्तित्व नजर नहीं आता जो 100 साल बाद भी उनका अंगार चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। बिहार को उनके जैसे व्यक्तित्व की फिर से जरूरत है, जो सभी 6 सूत्रों को लेकर जनता से पुनः कहे कि विकास के लिए तैयार हो जाओ, विकसित बिहार बनाने के लिए फिर से तैयार हो जाओ। एक हाथ में गीता और एक हाथ में कृपाल लेकर पूरे आत्मविश्वास साहस से समाज को विकास का आमंत्रण दे। और वैसे बिहार की आवश्यकता है। एक बार पुनः ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ और फिर से अनुग्रह वायु की इस पुण्य धरती को प्रणाम करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। आयोजकों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मंच पर तमाम श्रेष्ठ और वरिष्ठ नेता हैं, किसी का नाम मैं नहीं ले सका तो मैं क्षमा चाहता हूँ।